अनुराग जी, ठीक दिशा में जा रही है जांच? देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ ये बात प्रयागराज और संत महंत नरेंद्र गिरि जी की नहीं है, क्योंकि वो हम सब के लिए, संत समाज के लिए, मुझे लगता है कि उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करता था और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कई बार हम लोग जब गए हैं वहाँ प्रयागराज, जब भी जाने का मौका मिला है, सभी लोग उनके यहाँ जाते थे और कुंभ में भी हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे तो उनके साथ साथ थे वो। तो हम चाहते हैं इतनी बड़ी जो क्षति हमारी हुई है उसका सच सामने आना चाहिए। तो सच सामने आने के लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, इसकी सिटिंग जज से जांच करवा जाए हाईकोर्ट के, जिससे पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें बुरा क्या है? बीजेपी को भी मान लेना चाहिए, सरकार को भी मान लेना चाहिए। जितनी बड़ी इंक्वायरी, जितनी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होगी उससे ज्यादा पता चलेगा, लोगों के मन में कम से कम किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रहेगी। लोगों को सच पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी क्षति है। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि इसके इधर से उधर से बात करके बात खत्म हो जाए। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और हम बार बार ये कह रहे हैं और संत समाज भी कई बार मांग रहा है कि अभी आपको लग रहा है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो रही है? मुझे लग रहा है कि उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए, सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें लगता है सरकार को भी यही करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है, इस तरह की जो इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर क्यों हो गई, कैसे हो गई, किस हम क्या उनको सुरक्षा महसूस नहीं कर पाए समाज के अंदर में, या सरकार में ऐसी कौन सी कमी रहेगी कि वो इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि हमारे साथ हम सुरक्षित हैं, या उनके अंदर में आत्महत्या के जो भाव जगे, क्यों जगे, कैसे जगे, कौन लोग उसमें शामिल थे, किसने उनको प्रेरित किया। उसमें बार बार कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर उनकी भूमिका क्या है, उन लोगों की पहुंच क्या है? क्या ऐसे तो लोग नहीं है जिनकी पहुंच बड़ी हो, जिसकी वजह से सामने आई है और पुलिस का यही दावा है कि उन्हीं की लिखी हुई चिट्ठी है। अभय दुबे जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको भी यही आशंका है क्या? क्या सवाल आप खड़े कर रहे हैं? अंजना जी, देखिए, संत महंत जी का महत्व क्या था उसकी छोटा सा मैं प्रकाश डाल देता हूं। आदि शंकराचार्य जी ने देश में सनातन धर्म के लिए 4 पीठों की स्थापना की और धर्म की रक्षार्थ 13 मठों को स्थापित किया, जिन्हें अखाड़ा संबोधित किया गया। और 3 मतों के 13 अखाड़ों की सर्वोच्च संस्था के शिखर पुरुष नरेंद्र गिरि जी महाराज का अवसान समूचे देश के आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। और जिस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि, देवभूमि में जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, जिस काशी नगरी को भगवान आदि शंकर भगवान ने स्वयं बसाया हो, उसमें ऐसी अधर्मी और पापी सत्ता होगी? यह पहला अवसर है। जुलाई 2019 में इसी बागंबरी पीठ के निरंजनी अखाड़े के आशीष गिरि जी महाराज का शत विक्षत अवस्था में लहूलुहान शव यही मिला। तब लगातार संत महंत कहते रहे कि सीबीआई से जांच कराइए। इस सरकार ने जांच नहीं कराई, उसे आत्महत्या निरूपित कर दिया। अभी जुलाई 2021 में नरेंद्र गिरि महाराज का सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ। बाल उनकी वो बचे हैं। मैं दीपक गिरि जी महाराज जो निरंजनी अखाड़े के हैं, बार बार पुलिस से शिकायत करते रहे कि मेरी हत्या की फोन पर लगातार धमकी दी जा रही है। तो ये एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आता है जो द्रवित और दुखी करता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने चिट्ठी का जिक्र किया, मैं भी उस पर विश्वास करना चाहता हूं, मगर रामजी त्रिपाठी गंगा आंदोलन के वो कहते हैं कि अभी नरेंद्र गिरि जी महाराज मेरे साथ आंदोलन में थे, मैंने एक पत्र उनको पढ़ने को दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, अपने शिष्यों को बुलाकर पत्र पढ़ते थे। उनके अनन्य अनुयायी आशीष शुक्ला कहते हैं कि महाराज लिखना नहीं जानते थे। और गंगा आंदोलन के जितेंद्र सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि महाराज लिखना नहीं जानते थे। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराए और साथ ही साथ क्या स्ट्रेंगुलेशन के निशान उनके गले पर पाए गए, क्या एंटीमॉर्टम हैंगिंग थी कि पोस्टमॉर्टम हैंगिंग थी, ये क्या उस स्ट्रगल के कोई साइन थे, ये सब विस्तार से जांच करनी चाहिए। फिर 306 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अन्यथा सरकार अभ्यस्त है कि जब 306 में मुकदमा दर्ज करती है तो जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाती है। मैं संशय नहीं व्यक्त करना चाहता, मैं शंका नहीं व्यक्त करना चाहता। हमारे सनातन समाज की अपूर्णीय क्षति है, तो हम चाहते हैं कि न्याय मिले और अवसर था न्याय का। जब एक बार आदित्यनाथ
जी के सम्मुख भी ये विषय गया 2019 में। नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई, क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए ये अधर्मी सत्ता आगे क्यों नहीं आई? आज का दिन देखने को नहीं मिलता। ये व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि सनातन समाज की बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है और ये अक्षम्य। राकेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सारस्वत जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, जांच की दिशा आप देख रहे हैं, ये सुसाइड नोट सामने आया है। शब्द बार शब्द अगर आपने नहीं सुना, हम आपको बता दें, आनंद गिरी पर उन्होंने पूरा शक और एक तरह से ये कहा है कि आशंका जाहिर किया है कि वो उनकी कोई फोटो वायरल करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं सम्मानजनक जीवन जिया हूं, उसी का आदी हूं, ऐसा मैं सुसाइड कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने प्रॉपर्टी की भी तमाम बातें लिखी हैं। अब इस सुसाइड नोट के साथ क्या आपको लग रहा है पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, या फिर जो अनुराग जी कह रहे हैं या अभय जी कह रहे हैं उनकी आशंकाओं में दम है? देखिए अंजना जी, एक संत के हत्या या आत्महत्या दोनों पर बड़ा दुखद व्यवहार हुआ है, क्योंकि एक संत की हत्या की जाए जिसके लिए 3 सुरक्षा की कैटेगरी, 3 घेरे में उनको रखा जाता था, उनकी पर्सनल सुरक्षा थी, उसके बाद राज्य सरकार की सुरक्षा थी, साथ में केंद्र सरकार ने अपनी सुरक्षा दे रखी थी। तो अगर 3 सुरक्षा के घेरे में रहने वाले संत की हत्या हो रही है, तो आम संत, जो जनसाधारण संत हैं, जो अकेले रह रहे हैं, मठ मंदिरों में रह रहे हैं, कुछ शिष्यों के साथ रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? रही दूसरी बात कि जो आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है और उसमें जो है आनंद गिरी जो है उसमें मुख्य रूप से भागीदारी करते हैं, तो पत्र का जो लेखन है ये स्पष्ट है, चूंकि मैं वहां का ही हूँ और मुझे ये ज्ञात है कि महात्मा जी को, हमारे नरेंद्र गिरी जी को उतना लिखना शुद्ध नहीं आता था। वो कभी भी अपनी लेखनी के द्वारा कोई ऐसा जो है स्थान, कोई लेखन पत्र कभी किसी को नहीं सौंपे आज तक। तो एकाएक वो 7 पत्र, 7 जो है पृष्ठ का पत्र जो है लिखेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, ये थोड़ा जो है संदेहास्पद है। साथ ही इसमें संकोच में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि जो प्रतिक्रिया वहां के प्रशासन के अंतर्गत शुरुआत में होनी चाहिए थी, जैसे कमरे को तोड़ा गया, उसके बाद वहां जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे थे, क्या उनको इतना ज्ञात नहीं था कि फांसी पर लटकने वाले व्यक्ति को हम नहीं उतार सकते हैं फांसी से? हम जब तक जो है प्रशासनिक व्यवस्था न करें, जब तक हम पुलिस को न सूचना दें, जब तक वहां और जो है फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ना आ जाए, तब तक हम किसी के भी जो है शरीर को फांसी के उससे हटा नहीं सकते हैं। क्या वहां पर अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? एक भी व्यक्ति को अभी तक उसमें दोषी नहीं पाया गया जिन्होंने दरवाजा तोड़ करके उनके शरीर को नीचे उतारा। क्यों उतारा गया शरीर को? आम आदमी जब फांसी लगाता है तो भी उसके शरीर को नीचे नहीं उतारा जाता। ये तो एक संत थे जिनकी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिनको सुरक्षा के घेरे में रखा गया। इसलिए प्रश्न चिन्हात्मक इस चीज पर भी है कि इस व्यवस्था को कौन देखेगा और किस तरह से इसको सही किया जाएगा। मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम को भी जो किया जाए वो इस रूप से किया जाए।